नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टॉक रिव्यूज़ करेंगे। सबसे पहली कंपनी जो एनालाइज करेंगे वो है स्किपर लिमिटेड। 6000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का, और इस कंपनी का बिजनेस 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। सबसे पहला तो इंजीनियरिंग बिजनेस है विच फॉर्म्स 82% ऑफ द टॉप लाइन एंड दिस इज द हाइएस्ट एबिटा बिजनेस, राइट। तो इंजीनियरिंग बिजनेस इज नथिंग बट दे पुट अप ऑल दीज सुपर स्ट्रक्चर्स फॉर पावर कंपनीज एंड टेलीकॉम कंपनीज, राइट। तो ये मोनोपोल्स आप देख रहे हो, दिस इज व्हाट द कंपनी पुट्स अप फॉर पावर, टेलीकॉम, रेलवे स्ट्रक्चर्स एज वेल, राइट। तो ये जो भी कंपोनेंट्स है, बिलेट्स है, वायर्स है, ये खुद मैन्युफैक्चर करती है। देयर आर 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स दैट दिस कंपनी हैज़। प्रिडोमिनेंटली ईस्ट में ही लोकेटेड है इसके प्लांट्स, एंड यू नो द 82% ऑफ द बिजनेस, द लार्जेस्ट बिजनेस इज दिस बिजनेस ऑफ इंजीनियरिंग, राइट। तो ये सारे कंपोनेंट्स को एकत्र करती है और ये टर्न की प्रोजेक्ट्स, ईपीसी प्रोजेक्ट्स एक तरह से लेती है, विच काइंड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूट्स 8% टू सेल बट द एबिटा मार्जिन ओनली 6%, राइट। तो ये बिजनेस इतना हाई एबिटा बिजनेस नहीं है। और जो तीसरा बिजनेस जो पीवीसी पाइप्स बनाती है, जिसका एक तरह से पाइप्स के बिजनेस का थोड़ा डाउन ट्रेंड चल रहा है, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 10% टू सेल्स एंड इसका तो सबसे कमजोर एबिटा है, राइट। तो द मेजर बिजनेस इज द इंजीनियरिंग बिजनेस, राइट। काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ के साथ काम करती है ये कंपनी। पावर, टेलीकॉम, सोलर ईपीसीज कर रही है, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन कर रही है। तो इट हैज़ नॉट पुट ऑल इट्स एग्स इन वन बास्केट, बट अभी भी 65% ऑफ द रेवेन्यू कम फ्रॉम पावर कंपनीज, राइट। तो करीबन 50 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करती है एंड 17% ऑफ द रेवेन्यूज़ कम फ्रॉम एक्सपोर्ट। क्यों मैटर करता है 17%, या फिर एक्सपोर्ट के रेवेन्यूज़ मैटर इसलिए करते हैं क्योंकि जो पावर टीएनडी या फिर टीएनडी इंफ्रा की कंपनीज एक्सपोर्ट्स ज़्यादा करती है, उनके मार्जिन्स काफ़ी अच्छे होते हैं, राइट। तो इस कंपनी से भी ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाली 1 से 2 कंपनीज है जिनके मार्जिन्स काफ़ी अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू स्किपर, राइट। तो पिछले 5 साल में ये स्टॉक काफ़ी ऊपर गया एंड देन इट क्रैश्ड इन द मंथ ऑफ फरवरी व्हेन देयर वाज इंडाइसेस या मार्केट का करेक्शन, और पिछले 6 महीने में काफ़ी हल्के से या काफ़ी धीमे धीमे स्टॉक एक तरह से ऊपर जा रहा है। तो फरवरी 2025 में करीबन 400 के लेवल्स पे था, अब 550 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, राइट। एंड व्हाट आर द रीजंस व्हाई द स्टॉक प्राइस इज राइजिंग? एक सबसे पहले तो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो इफ यू लुक एट द सेल्स नंबर, पिछले 1 साल का सेल्स डेटा अगर आप देखोगे 25% सेल्स ग्रोथ है, पैट ग्रोथ 66%। इवन इफ यू लुक एट द लास्ट 5 years डेटा, काफ़ी सॉलिड डेटा है। सो a sales growth of more than 15% is a decent sales growth, and EPS growth of more than 25% is a decent EPS growth, right। तो ये कंपनी के पास ग्रोथ है, इट्स अ गुड ग्रोथ कंपनी। दूसरी चीज़ है, इस कंपनी के पास वैल्यू भी है। तो अर्निंग्स यील्ड इसका 7% है, तो अंडर वैल्यूड है ये कंपनी, राइट। तो when you take earnings yield as a metric to kind of work around valuations, so earnings yield is nothing but you're comparing the earnings yield of this company with government security bonds. The government job bonds होते हैं वो 6.7% पे ट्रेड कर रहे हैं। तो if I have an option of investing my money in government bonds which is a safe and secured asset, एंड दी अदर हैंड मेरे पास स्किपर का ऑप्शन है, तो स्किपर मुझे एक तरह से ज़्यादा पैसे कमा के देगा। एक इक्विटी रिस्क प्रीमियम है, उसको हेज करके, उसके हेज करने के बावजूद भी वो मुझे 7% एक तरह से कमा के देगा, राइट। सो दिस इज़ अ गुड ग्रोथ कंपनी, इसमें वैल्यू भी क्लियर कट दिख रही है, राइट। इसका CFO टू एबिटा 0.8 है। तो एक जो बहुत मेजर रिस्क है इस कंपनी में वो है क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। तो अराउंड 60% 65% एक तरह से सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू, सेगमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पावर को केटर करती है, उसमें भी अराउंड 60-65% पावर ग्रिड को केटर करती है। तो टॉप 5 क्लाइंट्स जो है करीबन 75-80% बिजनेस कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट। तो उसके बावजूद भी CFO टू एबिटा 0.8 है, जिसका मतलब कंपनी काफ़ी कॉन्फिडेंटली अपने क्लाइंट्स से जो भी उनको माल बेच रही है अपना पैसा इकट्ठा करी। सो इट शोज बार्गेनिंग पावर with the clients, right। तो business model में थोड़ा strength दिख रहा है, right। The other thing which is not that great is the debt to equity। तो इस कंपनी के बैलेंस शीट पे वर्किंग कैपिटल डेट तो है ही है, लॉन्ग टर्म डेट या फिर टर्म डेट भी है, क्योंकि द कंपनी इज डूइंग अ लॉट ऑफ केपेक्स। करीबन 250 करोड़ का केपेक्स कर रही है, 75,000 MTPA से एक तरह से अपने कैपेसिटीज़ बढ़ा रही है। ऑलरेडी 75,000 MTPA से कैपेसिटी बढ़ा चुकी है पिछले साल में। सो द केपेक्स दैट द कंपनी इज डूइंग वो कंप्लीटली डेट ड्रिवन, और इंटरनल कैश अप्रूवल्स भी कुछ मात्रा में कंपनी ने लिए है, राइट। दैट्स व्हाई इफ यू सी दी ROE ROC आर नॉट ग्रेट, क्योंकि जब आपके बैलेंस शीट पे इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो इफ़ यू लुक एट द डेल्टा और द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, OPM 10% है और NPM 3% है, तो कितना इंटरेस्ट कॉस्ट एक तरह से P&L पे
ना अब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो 10% 3% का जो भी डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, एंड दैट्स वाई द आर ओ सी द आर ओ ई आर नॉट दैट ग्रेट। तो डेट बहुत है कंपनी के बैलेंस शीट पे, एंड यू नो वट एवर फ्लक्चुएशंस दैट द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, तो स्टील के प्राइसेस में जो भी फ्लक्चुएशन होगा, अगर कुछ थोड़ा वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो जाए तो ये 3% का एनपीएम जो है वो 0% एनपीएम भी बन सकता है, तो वो एक बड़ा रिस्क है इस कंपनी में, राइट। तो वी डिस्कस द प्रॉफिटेबिलिटी इज स्ट्रॉन्ग, वैल्यू रीजनेबल है, ऑर्डर बुक इज 1.8x FY25 सेल्स, तो ऑर्डर बुक काफ़ी तगड़ी है इस कंपनी के बैलेंस शीट में। केपेक्स वी डिस्कस्ड, कंपनी ने गाइडेंस मैनेजमेंट ने बहुत स्ट्रॉन्ग दिया है, 25% ग्रोथ का गाइडेंस दिया है FY26 के लिए, और मुझे लगता है कि दे अचीव दैट थिंग। देयर इज ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन पावर एंड टेलीकॉम, मतलब पूरा दुनिया ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है 5G वगैरह, या फिर पावर में जो भी केपेक्स कैपेसिटीज़ बढ़ रहे हैं, सोलर जो आ रहा है पावर में, तो वो सारा टेलविंड बहुत स्ट्रांग है, और ये कंपनी बेसिकली वो टेलविंड को ही कैप्चर करके आगे जा रही है। FIIs एंड DIIs की होल्डिंग हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 5.43 to 7.05, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाया है FIIs एंड DIIs ने, ड्यू टू विच दैट इज़ वन ऑफ द वेरिएबल बाय विच द स्टॉक प्राइस इज गोइंग अप। हाई कैपिटल, ये डिस्कस जो टर्म डेट या high working capital debt is there on the balance sheet, right? Client concentration is there, and any fluctuations in the raw material could impact profitability, right? So Skipper is a decent company. I think on a standalone basis, this is a good company, but जो भी फॉर एग्जांपल मोमेंटम ट्रेडर्स होते हैं या फिर इन्वेस्टर्स के लिए भी अगले 1-1.5 साल की, दिस गुड कंपनी, बट देर आर अदर कंपनीज इन द TNT इंफ्रा स्पेस विच हैव यू नो बेटर प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन्स, रिटर्न रेशियोज, ऑर्डर बुक्स आर बेटर देन व्हाट स्किपर हैज़, बट स्किपर इज अ डिसेंट कंपनी एज वेल, राइट। सो गाइज, दिस इज नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन, प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर यू इन्वेस्ट इन द मार्केट्स। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, ये बस एजुकेशनल वीडियोज है। डू लेट मी नो इफ स्किपर इज देयर और एनी ऑफ द कंपनीज दैट वी डिस्कस इन दिस वीडियो are there in your portfolio, and if you want to know what is there in my portfolio, you can subscribe the membership option, or you can turn on the membership option, जिसमें जब भी मैं कोई स्टॉक खरीदूंगा या फिर बेचूंगा, एक तरह से मैं उसका इंटीमेशन आप लोगों को दे दूंगा, राइट। तो दिस वाज द ब्रीफ अबाउट स्किपर। वील टेक द नेक्स्ट कंपनी विच इज TTK प्रेस्टीज, राइट। तो TTK प्रेस्टीज 9,000 crore मार्केट कैप कंपनी, 3-4 बिजनेसेस हैं इनके। एक तो कुकर का बिजनेस है विच कॉन्ट्रीब्यूट्स 33% टू सेल्स, राइट। तो कुकर बेसिकली एक सैचुरेटेड मार्केट है, 30 crore हाउस होल्ड्स है इंडिया में, सारे हाउस होल्ड्स में कुकर है, तो कंपनी कुकर बेचती थी और जो भी ग्रोथ कैप्चर करना था कुकर से वो कर चुकी है, एंड देन इट स्टार्टेड काइंड ऑफ क्रॉस सेलिंग अप्लायंसेस। तो अप्लायंसेस का जो बिजनेस है वो कुकर के बिजनेस से ज़्यादा है, फ्रॉम द टू द टॉप लाइन ऑफ द कंपनी 44% सेल्स है, राइट। 9% एबिटा है, ये 10% एबिटा है, तो दोनों मार्जिन एक तरह से सेम ही है। तीसरा बिजनेस जो है वो कुकवेयर का है, जो ये गैस के जो भी कनेक्शंस आते हैं, गैस आप देख रहे हो यहाँ पे, वो करीबन 18% है, द एबिटा इज लो ओवर ईयर, एंड देयर इज अनदर फोर्थ बिजनेस एक तरह से जो 5% कॉन्ट्रीब्यूट करता है टॉप लाइन का, बट एबिटा नेगेटिव बिजनेस है, तो मॉड्यूलर किचन्स वगैरह बनाती है एंड प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, राइट। तो उसमें तो मेजर द बिजनेस इज अप्लायंसेस का बिजनेस। तो कंपनी की स्ट्रैटेजी ये है कि जो अपने ट्रेड चैनल्स है, जो इनकी EBOs है, एक्सक्लूसिव बिजनेस आउटलेट्स है, उनमें कुकर्स तो ऑलरेडी है, वो बेचने के लिए, कुकर बेचने के लिए ही वो आउटलेट्स खोले थे, अब क्रॉस सेल करके अप्लायंसेस एक तरह से बेचना चाहती है कंपनी। तो एक्सपोर्ट्स आर ओनली 3% ऑफ द काइंड ऑफ टोटल काइंड ऑफ रेवेन्यू, राइट। तो इस कंपनी के जो पिछले 5 साल का ये स्टॉक चार्ट है, और मुझे हर वक्त एक इसमें ये दिखा है, क्या बोलते हैं, पैटर्न दिखा है। तो अक्टूबर नवंबर जो दिवाली दशहरे का क्वार्टर होता है, उसमें एक तरह से ये स्टॉक प्राइस जो है वो ऊपर जाता है, एक्सेप्ट फॉर दिस अक्टूबर 2023 में नीचे रहा था, राइट। तो ये जब कोविड का, जब लोग घर पे थे तो उन्होंने बहुत सारे बर्तन खरीदे थे, तो यहाँ पे ये बहुत ऊपर गया था 2021 में जब कोविड आया था, एंड अभी जो है स्टॉक प्राइस एक तरह से स्टैग्नेंट है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा है। मुझे पता नहीं कि ये जो क्वार्टर अगला आ रहा है तो उसमें फिर से ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, मेरा बस ये ऑब्जर्वेशन था, तो आई थॉट आई शेयर विद यू। सो व्हाई द स्टॉक प्राइस इज स्टैग्नेंट, राइट। तो इस कंपनी का अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करोगे तो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी कमज़ोर है यहाँ पे देखिए, और ऐसा नहीं है कि पिछले 1 साल का ही सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ कमज़ोर है, पिछले 5 साल का सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी कमज़ोर है। कंपनी ओवर वैल्यूड भी लगती है, P इज 61, राइट, अर्निंग्स यील्ड इज 3, तो कंपनी एक तरह से ओवर वैल्यूड है। क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसा बहुत खासा कुछ ज़बरदस्त नहीं दिख रहा है, राइट। डेट टू
इक्विटी इज 0.1 विच इज़ फाइन, मतलब डेट नहीं है बैलेंस शीट पे, राइट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13% है, बट देर इज नो प्रॉफिटेबिलिटी इन द बिजनेस, राइट। 5% है नेट प्रॉफिटेबिलिटी इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कोई डेट नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी 5% है। मतलब कंपनी जो है वो काफ़ी कॉन्फिडेंटली अपना माल नहीं बेच रही है, राइट। प्राइसिंग पावर नहीं लग रहा है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है कुकर इंडस्ट्री में, और ये जो भी अप्लायंसेस किचनवेयर इंडस्ट्री में अनऑर्गेनाइज मार्केट भी बहुत ज़्यादा है, तो कंपनीज के पास प्राइसिंग पावर नहीं होता है, सो दे कांट इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, क्योंकि फिर मार्केट शेयर चला जाता है। इसकी वजह से आपको नेट प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ 5% दिख रही है, राइट। तो स्टॉक प्राइस हैज़ बीन स्टैगनेंट, तो हमने डिस्कस किया सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ कमज़ोर है, ओवर वैल्यूड है स्टॉक, राइट। रूरल मार्केट्स में डिमांड नहीं है क्योंकि वो उनका जो एक इंपॉर्टेंट चैनल होता है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट का एक चैनल होता है, MFIs जो होते हैं, जो गांव के लोग जो लोन्स उठाते हैं MFI से लोन उठाते, तो वहाँ पे एक तरह से कुकर या फिर जो भी घर का सामान है चिपका देती थी कंपनी, तो वो एक तरह से थका हुआ बिजनेस लग रहा है या फिर थका हुआ चैनल लग रहा है, राइट। कोई केपेक्स नहीं आ रहा है, कंपनी का जो मैनेजमेंट भी कोई गाइडेंस वाइडेंस देता नहीं है। तो एक साल पहले जब इनका कॉल पढ़ रहा था मैं, तो मैनेजमेंट ने कहा कि हम लोग BCG को लेके आ रहे हैं ये बताने के लिए, या फिर BCG हमको बताएंगे कि हमको हमारा बिजनेस आगे किस तरह कंडक्ट करना है। तो अभी मैं जब इनका कॉल पढ़ रहा था तो BCG वगैरह कुछ क्या गाइडेंस मिला है कंसल्टिंग कंपनी से, कुछ जिक्र नहीं हुआ। तो देयर इज बीन चेंज इन द मैनेजमेंट, टॉप लीडरशिप चेंज हुआ है, बट मुझे कोई ऐसा नया एनर्जी नहीं दिख रहा है, राइट। प्रेशर कुकर मार्केट इज सैचुरेटेड, राइट। मॉडर्न ट्रेड एंड EBOs आर अनेबल टू क्रॉस सेल अप्लायंसेस, तो इनके एक्सक्लूसिव बिजनेस एक्सक्लूसिव आउटलेट्स हैं, बट दे आर नॉट एबल टू सेल द प्रोडक्ट्स विच द कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग। और FIDIs ने भी कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं है, राइट, इस कंपनी में, राइट। व्हाट कैन स्टिमुलेट ग्रोथ, GST कट्स कुछ हुए हैं, देखते हैं कि वो कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते। थोड़ा ई-कॉमर्स और मॉडर्न ट्रेड में ज़्यादा मार्केटिंग करना होगा, जो भी सेल्स आ रहे हैं वो ये 2 चैनल से आ रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा अच्छे से अपने आप को प्लेस करना होगा, राइट। एंड जो रीजनल प्लेयर्स है अगर वो अपना डिस्काउंटिंग बंद कर दे तो इस कंपनी का थोड़ा मार्केट शेयर बढ़ जाए, राइट। तो कुछ ऐसा ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है इस कंपनी में, राइट। GST माइट डू द ट्रिक, राइट, बट देखना पड़ेगा कि क्या होता है। पर्सनली आई डू नॉट एक्सपेक्ट अ lot from this company, right? So if you like this analysis, please give me a simple like, and if you can share it with the larger community of yours, then that would be really great, right? Another thing which I wanted to say was that a lot of you had reached out to me to kind of chat around maybe businesses or stocks that you have or I track, right? So मैंने अपना टॉपमेट का जो बटन है या फिर टॉपमेट का ऑप्शन मैंने एक तरह से इनेबल कर दिया. So I've attached the link of टॉपमेट in the description. So if anyone of you wants to reach and discuss things, then you're welcome, right? So the third company that we discuss is Carousel. 2500 crore का मार्केट कैपिटलाइजेशन है. तो कैरोसेल बेसिकली ना क्वार्ट्ज के सिंक्स बनाती है, राइट. तो नॉर्मली हम जो सिंक्स देखते हैं वो स्टील के रहते हैं, बट स्टील के सिंक्स में दो प्रॉब्लम होती है. एक तो स्टील के सिंक्स बहुत आवाज़ करते हैं और दूसरा है वो स्टील है, मतलब एक ही तरह का पैटर्न होता है, एक ही तरह का कलर होता है, राइट. तो स्टील का जो बिजनेस है इनका या स्टील जो प्रोडक्ट है इनका वो हीरो प्रोडक्ट नहीं है. इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 10% टू द सेल्स, बट दिस इज अ फास्ट मूविंग प्रोडक्ट, राइट. तो हर साल करीबन 2.5 लाख एक्स्ट्रा स्टील सिंक्स की कैपेसिटी कंपनी डालते रहती है, पिछले एटलीस्ट 2 सालों से डालती आई है. क्वार्ट्ज सिंक जो है दिस इज अ प्रीमियम प्रोडक्ट, राइट. इसके एबिटा मार्जिन्स पे अगर आप देखोगे तो 18% है एंड दिस इज द हीरो प्रोडक्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग 50% टू द टॉप लाइन. तो क्वार्ट्ज जो होता है वो पत्थर को चूर कर उसको सिलिका लगा के, एक शॉक टेक्नोलॉजी होता है, जर्मन का टेक्नोलॉजी होता है, उससे ये क्वार्ट्ज बनाए जाते हैं. और इस कंपनी ये एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनी है, राइट. इसका एक्सपोर्ट मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. तो करीबन 34% बिजनेस यूके से आता है, 27% बिजनेस एक तरह से यूरोपियन यूनियन से आता है, 13% बिजनेस इंडिया से आता है, 17% बिजनेस एक तरह से यूएस से आता है. तो ये कंपनी जो है अपने ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स को, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को, स्पेशली क्वार्ट्ज के सिंक्स जो है काफ़ी कंपिटिटिव रेट्स पे एक तरह से बेचती है इंटरनेशनल मार्केट्स में. और ये कंपनी का जो तीसरा बिजनेस है वो है अप्लायंसेस का बिजनेस. तो अपने जो भी आउटलेट्स है या फिर डीलरशिप है वहाँ पे अपने अप्लायंसेस बेचती है. ये भी हाई एबिटा बिजनेस है, 16% एबिटा मार्जिन है इस बिजनेस के, राइट. तो इस कंपनी का स्टॉक प्राइस अगर आप देखो तो इसमें जो भी मेजर हरकत होनी थी वो करीबन 5 साल पहले हो चुकी है. उसके बाद एक तरह से स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे ही जा रहा है, बट अभी जो है वो एक अपवर्ड ट्रेंड में, एक सीरियस अपवर्ड ट्रेंड में है. और उसके 4 से 5 कारण है. सबसे पहले तो मैनेजमेंट बहुत ऑप्टिमिस्टिक है अपने फ्यूचर ग्रोथ के बारे में. तो जो इनके MD है, चेयरमैन है, इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द ग्रोथ. ही सो ऑप्टिमिस्टिक दैट ही अपग्रेडेड द गाइडेंस फ्रॉम 925 करोड़ 1000 करोड़. तो FY26 का गाइडेंस इन्होंने अपग्रेड कर दिया और स्टॉक पिछले 2-3 महीने से ऊपर ही जा रहा है, राइट.
वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स इज मैनेजमेंट इज नॉट रेडी टू इजीली गिव अप ऑन द यूएस बिजनेस। तो मतलब फाइट मारेंगे यूएस बिजनेस में। तो जब कॉल में पढ़ रहा था तो 25% टैरिफ्स थे। उन्होंने कहा कि अगर 50% भी टैरिफ आएगा तो मैं इंश्योर करूंगा कि मैं यूएस की मार्केट छोड़ूंगा नहीं और वहाँ पे बेच के रहूंगा। सो मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रही है यूएस बिजनेस के बारे में भी, राइट। दे आर ट्राइंग टू सेल द कॉट सिंग एंड अप्लायंसेज बिकॉज दीज आर द हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स एंड दे आर ग्रोइंग फास्ट एज कम्पेयर टू दी अदर प्रोडक्ट्स। तो कॉट्स 22% से ग्रो कर रहा है एंड अप्लायंसेज आर ग्रोइंग बाय 60%। अप्लायंसेज थोड़ा लोअर बेस से जा रहा है ऊपर, तो इसलिए 60% दिख रहा है, राइट। दे क्रैक्ड डील विद आइकिया। तो आइकिया का जो नॉन यूएस ग्लोबल बिजनेस है विच इज 75% ऑफ द बिजनेस, तो एक तरह से ये आइकिया को अपना माल सप्लाई करेगी कंपनी। सो दिस इज अ बिग अचीवमेंट फॉर द कंपनी एंड दे हैव अ न्यू काइंड ऑफ केपेक्स आउटले जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया कि यूटिलाइजेशन फॉर क्वार्ट्स इज अराउंड 75%, स्टील का यूटिलाइजेशन 95%। स्टील सिंक का यूटिलाइजेशन 95% है क्योंकि फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है, तो केपेक्स करते ही रहती है कंपनी, राइट। सो व्हाट इज स्टॉपिंग द हाइपर ग्रोथ ऑफ द कंपनी? एवरेज सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ 13% 14% का है। 5 साल पहले की खबर या 5 साल की थोड़ा नंबर्स अच्छे दिखते हैं, बट शॉर्ट टर्म में 13-14% का सेल्स ग्रोथ है, तो कितना ज़बरदस्त सेल्स ग्रोथ नहीं है, राइट। ओवर वैल्यूड तो नहीं कहूँगा, बट ठीक है, ऐसा कुछ ज़्यादा अंडर वैल्यूड भी नहीं है। कंपनीज का पी 36 है, अर्निंग्स यील्ड करीबन 4% है, राइट। क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज सपोज टू बी अ वैल्यू एडेड कंपनी या फिर प्रीमियमाइजेशन का एक तरह से प्रोडक्ट बेच रही है, महंगा प्रोडक्ट बेच रही है, तो वो रिफ्लेक्ट होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। बट जब आप नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखते हो तो एकदम थकी हुई 8% पे आ जाती है। इसका ये मतलब है कि इसका जो डेट टू इक्विटी है बहुत ज़्यादा है, तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डेट बहुत ज़्यादा है। अपने जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं उनके साथ बार्गेनिंग पावर भी थोड़ा कमज़ोर है, तो CF टू EBITDA 0.4 है, तो वर्किंग कैपिटल डेट भी बहुत ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म डेट भी बहुत ज़्यादा है। बट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पे कंपनी ठीक ठाक दिख रही है, करीबन 20% का ROE ROC है, सो दैट्स नॉट बैड, राइट। तो डिस्कस किया हमने एवरेज सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ, हाई वर्किंग कैपिटल डेट, कॉन्ट्रैक्शन इन NPM ड्यू टू इंटरेस्ट कॉस्ट, तो डेट बहुत ज़्यादा है, लो बार्गेनिंग पावर विद द क्लाइंट्स दैट इज देयर एंड देयर इज अ लॉट ऑफ नेगेटिव सेंटिमेंट ड्यू टू टैरिफ्स एंड अदर जियोपॉलिटिकल टेंशंस। तो रेड सी का भी एक कांड हो गया था जिसकी वजह से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत बढ़ गए थे, तो इस कंपनी का स्टॉक प्राइस उसके कारण बहुत नीचे आया था। तो ऐसे बहुत ज़्यादा कुछ FIIs DIIs ने स्टॉक को सर पे चढ़ा के नहीं रखा है, दैट इज ऑल्सो इज एविडेंट फ्रॉम दी काइंड ऑफ details of the company. तो I think these are my comments, my remarks on this company. मुझे लगता है this could be a short term contrarian play कि जैसे टैरिफ 50% से 25% या उससे कम रोल आउट होंगे, तो एक शॉर्ट टर्म में एक तरह से ये कंपनी एक तरह से इसका स्टॉक प्राइस थोड़ा बेनिफिट कर सकता है। बट दिस इज मोर ऑफ अ लॉन्ग स्लो एंड स्टडी लॉन्ग काइंड ऑफ अ बिजनेस जो 3-4 साल तक किसी कंपनी में इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, इट्स फॉर दोज काइंड ऑफ पीपल, राइट। सो द लास्ट कंपनी दैट वी टेक इज डीप इंडस्ट्रीज, करीबन 3,568 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो ये कंपनी जो है वो ऑयल रिग्स पे काम करती है। तो नेचुरल गैस होता है, नेचुरल गैस का एक अपस्ट्रीम प्रोसेस होता है, मतलब उसको नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अपस्ट्रीम प्रोसेस के बाद डाउनस्ट्रीम प्रोसेस होता है जिसमें जो गैस होता है उसका ना उसको कंप्रेस करके ट्यूब्स में भेजा जाता है, उसको डिहाइड्रेट किया जाता है, मतलब उसके अंदर का जो पानी है निकाल कर उसको कंप्रेस करके ना ट्यूब्स में बेचा जाता है। तो ये डीप इंडस्ट्रीज जो है वो ये काम करती है, राइट। पोस्ट एक्सप्लोरेशन जो है मतलब अपस्ट्रीम नहीं डाउनस्ट्रीम ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का हिस्सा है ये, एंड गैस कंप्रेस करती है और डिहाइड्रेट करती है, मतलब डिहाइड्रेट करके कंप्रेस करके एक तरह से ट्यूब्स में या फिर पाइपलाइंस में छोड़ा जाता है, राइट। तो सारे जो बड़े क्लाइंट्स हैं ONGC, केन इंडिया, उनके साथ काम करती है। 40% ऑफ द बिजनेस ONGC से आता है, तो बहुत एक क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है। इनके चार्ट्स देखोगे तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो पिछले 5 साल में तो ऑब्वियसली स्टॉक प्राइस ऊपर गया, थोड़ा करेक्ट होके फिर एक तरह से ऊपर जा रहा है। इफ यू लुक एट द EPS ग्रोथ इट्स गोइंग अप, इफ यू लुक एट द सेल्स ग्रोथ दैट इज ग्रोइंग अप एज वेल, राइट। सो व्हाट इज टेकिंग द स्टॉक प्राइस अप, व्हाट इज टेकिंग द EPS एज वेल एज द सेल्स ग्रोथ अप? एक तो हाई ग्रोथ कंपनी, सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी का ना जबरदस्त है, राइट। तो 45%, 38%, इट्स अ हाई ग्रोथ कंपनी, राइट। दूसरा एक चीज़ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 40% है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी 39% है, तो प्रॉफिटेबिलिटी है बिजनेस में, राइट। डेट टू इक्विटी मेरे को लगता है थोड़ा एक तरह से कैप्चर नहीं हुआ, जो भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डेट है, डेट टू इक्विटी 0.1 दिखा रहा है, बट थोड़ा डेट है बैलेंस शीट पे। CFO टू EBITDA काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो एक ज़बरदस्त क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क होने के बावजूद भी कंपनी अपने एंड कस्टमर से पैसा निकाल पा रही है, माल बेच के एक तरह से पैसा निकाल पा रही है। कैश फ्लो रिच कंपनी है, इसका मतलब कंपनी के बिजनेस मॉडल में बार्गेनिंग पावर है, राइट। क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एवरेज ही है, ROE ROC सिंगल डिजिट है, 8%, 9%, 20-25% टाइप ऑफ कंपनीज हमें देखनी चाहिए, तो एवरेज दिख रहा है। वन गुड थिंग अबाउट द कंपनी और अनदर गुड थिंग अबाउट द कंपनी इज द अर्निंग्स यील्ड, 7% का अर्निंग्स यील्ड है, तो आई थिंक द कंपनी इज अंडर वैल्यूड, राइट। तो
margins are higher, so these are some of the good things about the company. Increased upstream activity due to national security imperatives, तो ये आत्मनिर्भरता की जो बात हो रही है उसका एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो मैनेजमेंट बहुत एक्साइटेड है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है अपने बिजनेस के बारे में। करीबन 500 करोड़ का केपेक्स कर रहा है और उसका ऑर्डर बुक ज़बरदस्त है। इट्स अराउंड 6x FY25 सेल्स, राइट। तो 2 to 3 years का ऑर्डर बुक है यहाँ पे 3000, यू डिवाइड 51 करोड़ डिवाइड बाई 2 और 3 एंड देन यू गेट द राइट ऑर्डर बुक फॉर FY26, राइट। रेवेन्यू गाइडेंस कंपनी ने 30% का दिया है एंड दे हैव गिवन द गाइडेंस फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years, सो मैनेजमेंट इज वेरी पॉजिटिव। क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन की रिस्क बात की है हमने। रिसीवेबल डेज थोड़ा ज़्यादा है, तो ONGC काम करवा के लेता है, पैसे देता है, पर वक्त पे पैसे नहीं देता है। एक स्ट्रेंज चीज़ मुझे लगी कि FIDIs ने स्टेक्स अपने कम किए हैं एंड मुझे एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू दिखा यहाँ पे, जहाँ पे कंपनी ने 90 करोड़ का लोन दिया है एक नॉन ग्रुप प्रमोटर कंपनी को। तो प्रमोटर की दूसरी कंपनी है बट दीप इंडस्ट्रीज के ग्रुप में नहीं आती है, सब्सिडरी या होल्डिंग कंपनी है। दे हैव गिवन अ लोन ऑफ 90 करोड़, सो दिस समथिंग विच केम इन माय रिसर्च, राइट। तो ये एक हाई ग्रोथ कंपनी है, एवरेज क्वालिटी एंड इट्स एन अंडर वैल्यूड कंपनी। सो गाइस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग माय वर्क एंड टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।